द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार ने कोरोना काल में लोगों के जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। आईसीएमआर को कब्जे में लेकर उसको अपने हिसाब से, अपने इशारे पर चलाकर अपने हिसाब से आपको रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपने हिसाब से उन्होंने बताया कि क्या कुछ इस देश में कोरोना का स्तर है। ये खबर आपको चौंका देगी और आपको बताएगी कि मोदी सरकार ने कितना बड़ा कारनामा किया है। इसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट करती है। किस तरह से आईसीएमआर का इस्तेमाल किया है नरेंद्र मोदी ने, अपने हिसाब से उसको चलाया है। आईसीएमआर के एक पुराने वैज्ञानिक से जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात की तो एक एक साक्ष्य खुलकर सामने आ गए। वो हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। कोविड-19 प्रसार पर आईसीएमआर ने मोदी सरकार के एजेंडा अनुरूप अध्ययन रिपोर्ट दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का यह कहना है, दबायर की रिपोर्ट है। आपको जब इसकी कहानी बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मोदी सरकार के एजेंडे के चलते कोविड-19 के खतरे को कम दर्शाने के लिए वैज्ञानिकों पर दबाव डाला था। अखबार ने ऐसे कई सबूत दिखाए हैं जो दिखाते हैं कि परिषद ने विज्ञान और साक्ष्यों की तुलना सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों को प्राथमिकता दी है। कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों पर दबाव डाला कि तुम ऐसे करो, ऐसे दिखाओ, ऐसे आंकड़े दिखाओ ताकि जनता भरोसा कर ले और हमारा काम बन जाए। एक एक करके साक्ष्य आपको हम बताएंगे। और दबायर ने रिपोर्ट छापी है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबूत इकट्ठा किए हैं। आईसीएमआर में काम कर चुके वैज्ञानिक अनूप अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा, बलराम भार्गव से कहा, जो वहां बड़े वैज्ञानिक थे, उनसे कहा कि ऐसा हो सकता है, कोरोना काल फिर से बढ़ सकता है, कोरोना का ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि इस बात पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, यानी पहले से ही सरकार का आदेश उनके पास आ गया था। अग्रवाल ने अक्टूबर 2020 में आईसीएमआर से इस्तीफा दे दिए थे। आपको हम जानकारी ये दे दें, इस मैथमेटिकल सुपर मॉडल को आईसीएमआर द्वारा संचालित इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया गया। इसमें संभावना जताई गई थी कि भारत में यह महामारी सितंबर 2020 में चरम पर पहुंच गई थी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर देश फरवरी 2021 के अंत तक इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सक्षम होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आईसीएमआर ने अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने और बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करने की मोदी सरकार की उत्सुकता का समर्थन करने में मुस्तैदी दिखाई थी। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है, बिहार में चुनाव कराना है, यह जरूरी था। इसीलिए नरेंद्र मोदी के आदेश पर आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट छापी थी कि सब कुछ ठीक है। मोदी ने फरवरी 2021 में कहा था कोविड-19 के खिलाफ भारत लड़ाई में बाकी दुनिया को प्रेरित किया है, लेकिन 2 महीने बाद ही भारत में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए और कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन लाखों लोगों की जान गंवाने के पीछे का जिम्मेदार कौन है, यह आप समझ सकते हैं। किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपना हित साधने के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए, अपने को दिखाने के लिए, हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर लिया, हमने ये कर लिया है, उस लिए आंकड़े कम दिखाए गए आपको। उसके साथ साथ ये कह दिया गया कि अब कुछ नहीं है, कोरोना समाप्त हो चुका है। और जब यकायक कोरोना आया, बिहार चुनाव आपने कराया, यूपी का पंचायत चुनाव ने आपने करा दिया, लेकिन जब कोरोना आ गया तो लोग त्राहिमाम करे तो उनके बारे में आपने नहीं सोचा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2020 में राजनीतिक प्रभाव शुरू हो गया था। पिछले साल की शुरुआत में राजनीति ने आईसीएमआर के रवैये को प्रभावित किया। सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में ही देश में कोरोना के प्रसार के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहरा दिया था। आपने देखा होगा किस तरह से एक जमात को जिम्मेदार ठहराया गया था। आईसीएमआर से जुड़े एक सूत्र ने कथित तौर बताया कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुटी इस भीड़ से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब ये साफ है कि तबलीगी जमात का कोई मतलब नहीं था। तबलीगी जमात की वजह से कोरोना नहीं फैला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट किया गया, बताने की कोशिश की गई मोदी सरकार द्वारा कि एक कौम को टारगेट करना है, तो इसलिए टारगेट करना है। यह बात भी सामने आई। उस समय के आईसीएमआर के मुख्य वैज्ञानिक रमन गंगाडकर ने बताया कि उन्होंने मुस्लिम को निशाना बनाने के लिए सरकार के बयान को लेकर नाराजगी जताई थी। हालांकि भार्गव ने कथित तौर पर उनसे कहा था कि इस मामले को लेकर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हर मामले को लेकर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। भार्गव जी लगातार ये करते रहे क्योंकि आला कमान का आदेश था, इसलिए सब उसी हिसाब से चल रहा था कि चुनाव करवाना है, मोदी जी को खुश करना है, देश में आंकड़े कम बताने हैं, ये सब नौटंकी करती रहनी। और रिपोर्ट में 3 उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है, वो भी आपको बता दें। इसमें आईसीएमआर के शीर्ष नेतृत्व में एजेंसी ने उन अध्ययनों को दरकिनार कर दिया था जो सरकार के एजेंडे के विपरीत थे, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेतावनी दी गई थी। इसको बताया ही नहीं आईसीएमआर ने।
जबकि जांच में सब कुछ था कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन सरकार का एजेंडा तो कुछ और था। सरकार का एजेंडा था अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। सरकार का एजेंडा था अपना कॉलर ऊंचा करना, बड़ाई करना कि कोरोना से जंग हमने जीत ली है, लॉकडाउन लगा के। जबकि लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ, यह बात भी आईसीएमआर को पता थी, लेकिन आईसीएमआर कह रहा था कि नहीं नहीं, कोरोना से तो सब कुछ ठीक हो रहा, क्योंकि वो सरकार के एजेंडे पे काम करना था। बिहार चुनाव कराना, पंचायत चुनाव कराना था, सरकार के एजेंडे पर सब कुछ चल रहा था। देखिए, आंकड़ा को 2020 के अध्ययन में निष्कर्ष में निकाला गया था कि लॉकडाउन ने कोरोना के पीक से बचने में मदद नहीं की, बल्कि इसमें देरी की। इसमें अध्ययनकर्ताओं ने स्टडी के ऑनलाइन अपलोड होने के कुछ दिनों के भीतर ही इसे वापस ले लिया था। पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन फिर जब आदेश आया तो इसको वापस ले लिया गया। कई सारी बातें हैं जो साफ तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी हैं, जो पूर्व वैज्ञानिक है उनसे बात करके, और लिखा भी गया है कि भार्गव ने बताया कि इस डेटा को प्रकाशित करने की मंजूरी नहीं थी। आप समस्याओं से घिरे हुए हो, इसे संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं, मैं पूरी तरह से निराश हूं। यह बात कही गई। जब वैज्ञानिकों ने बात की तो भार्गव ने यह तर्क दे दिया, इसलिए नहीं पेश किया गया, डाटा ही सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे पता चल सकता था कि शहरों में कोरोना के संक्रमण की दर क्या थी। उस डाटा को सार्वजनिक ही नहीं किया गया। कितना बड़ा मजाक जनता के साथ किया गया, खिलवाड़ किया गया। जो आंकड़े आपको उस वक्त दिखाए जा रहे थे वो सब झूठ थे, सब फरेब था, क्योंकि आईसीएमआर मोदी के इशारों पर चल रहा था। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की इस पड़ताल के बाद यह साफ होता है कि मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता रहती है। मोदी सरकार को अपने कॉलर की चिंता है, अपने नाम की चिंता है कि कैसे हम आईसीएमआर को कब्जे में लेकर अपना नाम कमा लें, कैसे हम पंचायत चुनाव करा लें, कैसे हम बिहार का विधानसभा चुनाव करा लें। इस बात की चिंता रहती है। लोगों की जान की कोई परवाह नहीं नरेंद्र मोदी को। आंकड़े छुपाए गए, आपके शहर के आंकड़े छुपाए गए नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि हाईजैक कर लिया गया था आईसीएमआर को, जो कह रहे थे। और छोटे वैज्ञानिक जब सवाल पूछते तो भार्गव जी, एक वैज्ञानिक जो बड़े थे, कहते चिंता मत करो, ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। कौम को टारगेट करने की बात कही गई, तब चुप रहे। लॉकडाउन के लिए बड़ाई करने की बात की गई, थालियां बजवाई, पता नहीं नरेंद्र मोदी ने क्या क्या ड्रामे करवा दिए, लेकिन सब झूठ था, सब फरेब था। लॉकडाउन से बल्कि इसमें देरी हुई, यह बात भी रिसर्च में सामने आई थी, लेकिन इस बात को भी दबा दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन के लिए वाहवाही लूटनी थी नरेंद्र मोदी जी को। सड़कों पे लोग तड़प रहे थे, घर के लिए जा रहे थे, लोग रास्ते में दम तोड़ रहे थे, मोदी जी को मजा आ रहा। तो ये सब बातें आपसे छुपाई गई। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी है। यह रिपोर्ट अपने आप में कई सारे सवाल मोदी सरकार पर खड़े करती है। अब मोदी सरकार की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूर्व वैज्ञानिक से बात की, अग्रवाल जी से बात की, अग्रवाल जी ने सारी कलई खोल कर रख दी कि किस तरह से आईसीएमआर ने कोरोना के दरमियान सरकार के घेरे में रहकर काम किया, सरकार के दबाव में काम किया, मोदी सरकार के इशारे पर काम किया, इसलिए जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया। तो जनता का जिसमें हित था, उसमें मोदी सरकार ने एक काम कोरोना टाइम पे नहीं किया, केवल सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई के अलावा। लॉकडाउन लगाया, उसका पूरा श्रेय खुद लिया, और आंकड़े छुपाए गए आपसे, सही आंकड़े आपको नहीं बताए गए, क्योंकि यह दिखाना था कि लॉकडाउन जो मोदी जी ने लगाया है, इसका व्यापक असर देश में देखने को मिल रहा है। मोदी जी के उस नाटक की वजह से और मोदी जी के उस फरेब की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इसका जिम्मेदार कौन नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए। प्रधानमंत्री जी, आपसे सवाल है मेरा, क्या आप बताइए कि इन सब का दूसरे लहर में कोरोना से जितने लोग की जान गए, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप अर्थव्यवस्था की चिंता ना करते, अगर आप बिहार चुनाव की चिंता ना करते, अगर आप यूपी पंचायत चुनाव की चिंता ना करते, तो शायद वो लोग आज जिंदा होते। लेकिन आपने तो सब संस्थाओं को खरीद कर इस देश में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है, देश की जनता के बारे में नहीं सोचा। इसीलिए देश की जनता तड़प रही है आज भी, और जब से आपकी सरकार बनी तब से। तो इस रिपोर्ट के बाद अब मोदी की क्या प्रतिक्रिया होगी? अब मोदी जी की तो आंखें खुल गई होंगी बड़ी बड़ी कि अब क्या होगा, अब तो हमारा काला चिट्ठा सबके सामने आ गया है। यह खबर आपको कहीं नहीं दिखाई जाएगी, दबाई जाएगी ये खबर, क्योंकि ये मोदी के खिलाफ खबर। लेकिन द लाइव टीवी आप तक खबरें पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।